हमारा ये बॉलीवुड है, आपको भूलने नहीं देगा। उसकी ज़िंदगी पर लार्जर दैन लाइफ मूवीज़ बनी, जिसमें ग्रे शेड की बजाय उसको थोड़ा सा पॉजिटिव से उस पर दिखाया गया है। भाई बॉलीवुड है, अपने हिसाब से चलता है। अजीज़ डोभाल साहब रात को दाऊद को सपने में भी डराते होंगे, तो वीडियो को यहीं इसकी दुश्मन बन गई थी FBI। क्या FBI अमेरिका की और क्या इंटरपोल, उन्होंने इसके सिर पर भारी इनाम भी रख दिया था। तो ये सब देखते हुए यही कहते थे, लेकिन हुआ क्या, अमेरिका ने उसको इनके एक आर्मी कैंटोनमेंट एरिया से ढूंढ कर निकाला और घुस कर मारा था। और पाकिस्तान तो ये कभी मानता ही नहीं, क्योंकि मानने का मतलब हुआ कि दाऊद उनके यहाँ आ रहा है, मीन्स वो टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं। चलिए छोड़। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल। सेठी साहब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दाऊद इब्राहिम, ये नाम सुनकर आप लोगों के मन में क्या आता है, खौफ या नफ़रत? जाहिर है हिंदुस्तानियों के मन में तो बहुत नफ़रत ही आती होगी। तो जी पिछले हफ्ते कोई लगभग 10 दिन पहले एक खबर उड़ी 17 दिसंबर को कि वो अस्पताल में है और उसे जहर दे दिया गया है। पर जैसे कि उसके बारे में ज़्यादा बातें नहीं जानी जाती, तो बहुत सी बातों का तो पता ही नहीं, इसलिए हम श्योरली भी नहीं कह सकते कि ऐसा हुआ है या नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार जिसने उसको संरक्षण दे रखी या उसके परिवार ने इस चीज़ की पुष्टि नहीं करी। तो चलिए चीज़ों को थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। हालांकि ज़्यादा कुछ बाहर निकल कर नहीं आया है, ज़्यादा कुछ बाहर निकल कर नहीं आया है। पाकिस्तान में तो इतवार को ही इंटरनेट डाउन कर दिया गया, 17 दिसंबर को, और हर एक चीज़ स्लो कर दी गई। यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, सब कुछ स्लो कर दिया गया। तो 17 दिसंबर शाम को खबर लीक होती है कि बेहतर कहेंगे कि दाऊद इब्राहिम अस्पताल में है। एक महिला पत्रकार है जो पाकिस्तान की, जिसे आप यूट्यूब पर देखते होंगे, आरजू काजमी, उन्होंने एक वीडियो आउट किया और उसमें ये सब बताया कि दाऊद कराची के अस्पताल में एडमिट है और एक पूरा इंटायर फ्लोर, एक पूरा फ्लोर उसके लिए बुक किया गया है। वहाँ किसी को आने जाने की परमिशन नहीं है, बहुत सख्ती है। और वहाँ के मीडिया में भी ये खबर चली कि इतवार से नहीं बल्कि 16 दिसंबर शनिवार से वो अस्पताल में है, और उसे किसने जहर दिया ये कोई नहीं जानता। देखिए पाकिस्तान कभी मानता ही नहीं कि दाऊद उसके यहाँ कराची में या पाकिस्तान में कहीं है, लेकिन नई दिल्ली का कहना है वह कराची के क्लिफ्टन एरिया में वाइट हाउस नाम की बिल्डिंग में रहता है। तो इन पाकिस्तानियों से आप कोई ऑफिशियल कमर्शियल कंफर्मेशन की तो उम्मीद मत रखिए। भाई ये तो ओसामा बिन के बारे में भी यही कहते थे, लेकिन हुआ क्या, अमेरिका ने उसको इनके एक आर्मी कैंटोनमेंट एरिया से ढूंढ कर निकाला और घुस कर मारा था। और पाकिस्तान तो ये कभी मानता ही नहीं, क्योंकि मानने का मतलब हुआ कि दाऊद उनके यहाँ आ रहा है, मीन्स वो टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं। चलिए छोड़िए, हम कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि दाऊद इब्राहिम पर और कब दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान गया और उस पर कब कब क्या क्या केसेस थे। दाऊद इब्राहिम, इसके खिलाफ इंडिया में, भारत में क्या क्या केस हैं, भारत में ये अब तक वापस क्यों नहीं लाया जा सका। तो जी दाऊद इब्राहिम डोंगरी के रहने वाले एक पुलिस कांस्टेबल का बेटा है। इसका पूरा नाम दाऊद इब्राहिम कास्कर है। इसने अपराध की दुनिया में कूदने से पहले छोटी मोटी शुरुआत करी अपने जवानी के दिनों, जवानी शुरुआत होने से पहले, टीनेज या किशोरावस्था कहिए, छोटे मोटे काम जैसे फ्रॉड, जबरी वसूली। लेकिन 1980 के आसपास ये बिग लीप यानी कि बड़े गेम में आ गया। एक्सटॉर्शन, गोल्ड की स्मगलिंग, जितने भी ऐसे काम है, वसूली वगैरह, और इसने अपना गैंग बनाया जिसे डी कंपनी का नाम दिया जाता है। दाऊद इब्राहिम 1986 के आसपास बॉम्बे छोड़कर, मुंबई छोड़कर सऊदी अरब भाग गया, और इस पर मुंबई पुलिस ने एक दूसरे माफिया के एक व्यक्ति के खून का इल्ज़ाम लगाया था। तो वो सऊदी अरब भाग गया। ये यहाँ पर रुका नहीं, इसने वहीं पर बैठकर अपना गैंग चलाना शुरू कर दिया। इसके कॉन्टैक्ट्स हर जगह पर, क्रिकेट, बिजनेस, कॉरपोरेट जो बॉम्बे मुंबई का, और बॉलीवुड। तो कौन नहीं जानता बॉलीवुड से इसके कैसे संबंध रहे हैं।
बॉलीवुड की टॉप से टॉप हिंदी फिल्मों में ही इसका पैसा लगा करता था, उसमें फाइनेंस किया करता था। मुंबई के बड़े बड़े सितारे दुबई में उसके मेहमान हुआ करते थे। ये सब तो आप जानते ही हैं, आपने बहुत पीछे भी पढ़ा होगा, पढ़ते आ रहे होंगे, जानते आ रहे होंगे, मीडिया में देखते आ रहे हैं। तो फिर उसको पाकिस्तान जाकर रहने की क्या ज़रूरत पड़ी। 1993 में उसने अपराध की लक्ष्मण रेखा जो थी वो लांघ ली और मुंबई में सीरियल धमाके किए, सीरियल बम ब्लास्ट हुए और वो सब इसकी कारस्तानी थी। और इन धमाकों में 250 से ऊपर लोग तो तत्काल मारे गए थे। और इसके बाद तो दुनिया भर की पुलिस इसकी दुश्मन बन गई थी। एफबीआई क्या, एफबीआई अमेरिका की, और क्या इंटरपोल, उन्होंने इसके सिर पर भारी इनाम भी रख दिया था। तो ये सब देखते हुए पाकिस्तान निकल गया। और मीडिया की रिपोर्ट्स में कि माने तो इसने पाकिस्तानियों को उन एक बड़े बैंक के बेल आउट का क्या नाम है वादा किया करने का, जैसे कि मीडिया में रिपोर्ट्स हैं। और पाकिस्तान के ऐसे उग्रवादी संगठन जैसे अलकायदा इत्यादि हैं, इनको आर्म करने की, वित्तीय सहायता देने की पेशकश करी। तो ये सब आप इसी वजह से इसको पाकिस्तान में शरण मिली। अब कोई भी क्या नाम है ऐसे पैसे के आगे तो दुनिया झुकती है। इसने उसका अपने पैसे का इस्तेमाल किया। अब इसने सिर्फ दुनिया वहाँ उग्रवादियों के लिए हथियार हथियार और सिर्फ हथियार खरीद के उनको आर्म करना था। तो 1993 से ही दाऊद इब्राहिम में रह रहा था, लेकिन पाकिस्तान ने इसको कभी माना नहीं। लेकिन जब 2020 में पाकिस्तान पर इस पर थोड़ा सा अंदर खाते में तैयार हुआ, क्योंकि फैटफ जो टेररिज्म पर फैटफ ने पाकिस्तान पर शिकंजा कसा। आप तो जानती है फैटफ विश्व की आर्थिक इकोनॉमिक कंडीशंस की फाइनेंशियल वॉच डॉग है, जो दुनिया के देशों में उग्रवाद को बढ़ाने वाले देशों पर अपना शिकंजा कसती है, उनको वित्तीय सहायता देने से रोकती है। तो पाकिस्तान इसकी ग्रे लिस्ट में आ चुका था। तो इन उग्रवादियों को रोकने की शर्तों को, उसको फैटफ की शर्तों को मानना पड़ रहा है, जिसके चलते पाकिस्तान ने एक 88 नामों की लिस्ट जारी की, जिसमें सबसे ऊपर एक नाम दाऊद इब्राहिम का भी था और उसका पता भी कराची का दिया था। लेकिन एज़ यूजुअल कुछ दिन बाद पाकिस्तान ने फिर यू टर्न ले लिया, कहा कि दाऊद तो पाकिस्तान में है ही नहीं। तो फिर दाऊद गया कहाँ, उसका लेटेस्ट स्टेटस क्या है, सब जानते हैं वो कहाँ है भाई। खैर, भारत में आज की डेट में दाऊद मोस्ट वांटेड लोगों की लिस्ट में शामिल है और उसके सर पर अच्छी खासी रकम है। इसके अलावा अमेरिका ने भी उसको विश्व स्तर का ग्लोबल उग्रवादी घोषित किया हुआ है। साथ में इंटरपोल पुलिस ने भी ऐसा ही किया गया। इंटरपोल ने उस पर भारी रकम लगाई है। कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, $25 मिलियन की रकम है, ये बहुत बड़ी रकम है। तो इसके इसके उग्रवाद का, इसके अपराध के लेवल का स्तर अपने आप मुंह बोलता पता लगता है। लेकिन फिर भी इसके बाद अब तक उसका कुछ नहीं पता सका। इसकी बेटी पाकिस्तान के क्रिकेटर मियां जावेद के यहाँ ब्याई गई है और कराची में ये खूब लग्जरियस लाइफस्टाइल से ज़िंदगी बता रहा है। उसकी दो बीवी हैं वहाँ पे। खैर, ये सब चल रहा है, लेकिन दाऊद इब्राहिम अपने आप को बहुत लो प्रोफाइल रखता है। यहाँ तक कि पिछले 2-3 दशक से उसकी कोई नई तस्वीर सामने नहीं आई, या आपने अब तक जो भी मीडिया पे दाऊद की तस्वीरें देखी हैं या इंटरनेट पर जो देखते हैं उसकी तस्वीर, वो 1-2 तस्वीरें ही देखने को मिलती हैं। वो सब पुरानी हैं। लेकिन संभव है कि आप इसकी शक्ल, दाऊद इब्राहिम बिल्कुल ऐसा ना दिखता हो। 66 वर्ष का हो चुका है और उसके बारे में कोई नहीं जानता, किसी के पास खबर नहीं है कि वो कैसा दिखता है। सोचिए, जिसने भारत की आर्थिक राजधानी को खूब नुकसान पहुंचाया, अलकायदा जैसे उग्रवादी ग्रुपों को हथियार दिए, भारत अब तक उसको क्यों नहीं पकड़ पाया। और ऐसा भी नहीं है कि दाऊद ने अपनी शैली जो है वो बदल ली हो, अपना काम का क्षेत्र बदल लिया हो। 2008 के मुंबई अटैक, 2010 के पुणे अटैक से भी दाऊद को जोड़ा गया। बल्कि 2013 में तो आईपीएल के फिक्सिंग स्कैंडल में भी उसका नाम आ रहा था। आप उसे भूल तो नहीं सकते। लेकिन आप भूलना भी चाहें तो हमारा ये बॉलीवुड है, आपको भूलने नहीं देगा। उसकी ज़िंदगी पर लार्जर दैन लाइफ मूवीज़ बनी, जिसमें ग्रे शेड की बजाय उसको थोड़ा सा पॉजिटिव से उस पर दिखाया गया है। भाई, बॉलीवुड है, अपने हिसाब से चलता है। खैर, चलिए जी, फिर से एक बारी अपने मुद्दे पर वापस आते हैं। और मुद्दा यह है कि उसके मरने की जो खबर चली, इसमें सच्चाई कितनी है और ये बात निकली कहाँ से। अब आरजू काज़मी का वीडियो वायरल हुआ तो हमारे देश में भी मीडिया ने चिल्लाना शुरू कर दिया। ब्रेकिंग न्यूज़, बड़े बड़े वो क्या नाम है, उस ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर एंकर्स चीख रहे थे, दाऊद को ये हो गया, दाऊद वो हो गया। लेकिन इस अंदर की खबर पक्की नहीं थी, क्योंकि इसकी पहले भी 2 बारी मरने की खबर फैल चुकी थी। तो इसको कंफर्म कौन कर सकता था? इसको या तो आईएसआई कंफर्म कर सकती है, पाकिस्तान की फ़ौज कंफर्म कर सकती थी,
या फिर पाकिस्तान की गवर्नमेंट कर सकती थी या उसका परिवार कर सकता था। लेकिन वो लोग क्यों करने लगे? उनके पास तो मना करने के भी उनको मना करके करना भी क्या है? उन्होंने जब बिन लाडेन था उनके पास, तो उन्होंने उसको कौन सा मान लिया था? तो तब भी उन्होंने अमेरिका को तड़ी दिखाई थी। लेकिन हमारे यहाँ तो है ही नहीं। लेकिन अमेरिका ने फिर वहीं से ढूंढ कर और घुसकर वहाँ ऑपरेशन करके मार डाला था। उसकी लाश भी उठा कर ले गए थे। इधर हमारी सरकार की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई जब ये मामला चल रहा था। ऐसा नहीं है कि सरकार चुप बैठी रही होगी। खुफिया स्तर पर उन्होंने भी इस चीज़ की जांच करी होगी, अंदरूनी स्तर पर जांच चली होगी, ज़रूर कुछ ना कुछ बिहाइंड द सीन्स रहा होगा। पर देश का ऐसे मामलों में तो खुफिया तंत्र सक्रिय रहता है और ऐसे ही हवा नहीं उड़ी होगी। उस चीज़ की खबर तो ली गई होगी, मतलब कि ये कहाँ से निकली, इस खबर में कोई दम है या नहीं। जब आरजू यहाँ काज़मी के यहाँ से निकली तो उन्होंने उसका कोई सोर्स नहीं बताया। उन्होंने जो अपना बताया कि ये भारत से 2-3 लोगों से मैंने सुना है। तो ऐसी बात तो कहीं से भी, ये तो ज़रूर आरजी का वीडियो वायरल हुआ और उसके बाद ही हमारे यहाँ के मीडिया ने भी इसको कैच किया और बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ और प्राइम न्यूज़ और ये और वो दिखाकर दिखाया। लेकिन ये मैं पहले बता चुका हूँ, ये कोरी रूमर निकली। अब ये 10 दिन बीत चुके हैं और मामला है ही नहीं कहीं मीडिया में या किसी न्यूज़ चैनल में या कहीं। तो गवर्नमेंट के पाकिस्तान गवर्नमेंट के अंदर रह रहा है वो, पाकिस्तान की सेना की निगरानी में रह रहा है। वहाँ वाले उसको चुपचाप मार दें, कुछ कर दें, उसको चुपचाप समंदर में बहा दें जैसे लाडेन को बहाया गया था मार के। तो भैया किसको क्या खबर होगी कि कराची या किसी कराची के किसी सुनसान से कब्रिस्तान में उसको दबा दिया जाए? क्योंकि वो ऑलरेडी आप देख ही रहे हैं, जो पिछले दिनों से भारत विरोधी उग्रवादियों पर कार्रवाई होनी शुरू हो गई थी। कनाडा में भी भारत विरोधी मारे गए, पाकिस्तान में भी एक से एक मारे जा रहे हैं। तो हो सकता है ये कोई भारत की आंखों में धूल झोंकने का, पाकिस्तान की सरकार का या दाऊद का अपना रचाया हुआ खेल हो। कह नहीं सकते ये क्या है, क्योंकि इसके मरने की खबर तो पहले भी 3-3 4-4 2 बारी फैल चुकी है और पाकिस्तान की सरकार उसको ऑफिशियली कंफर्म नहीं करती। और उन्होंने उसके 4-4 मीडिया में खबर है कि 4-4 पासपोर्ट जारी किए हुए अलग अलग नाम से। तो अगर ऐसे में उसको वो मार भी दें और फेंक भी दें, तो आपको और मेरे को क्या पता लगेगा? सरकार को, किसी को क्या पता लगेगा कौन मारा गया? कोई सरकार नहीं जान पाएगी। वहाँ से ऐसी कोई खबर भी नहीं निकल पाएगी। तो अगर यह पूरा ही सीक्रेट रख रहे हैं तो इस चीज़ को कैसे वो कंफर्म किया जा सकता है? इस मामले में आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है? कमेंट्स पे ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और अगर ऐसा हुआ हो, मर भी गया तो अच्छी बात है भाई। फिर बकरे की माँ, ये वही बात है कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? देश में अब पहले वाली सरकारें तो रही नहीं। यहाँ पर मोदी गवर्नमेंट है। दाऊद इब्राहिम को एक नाम से बहुत डर लगता होगा, है ना? हमारे वो क्या बोलते हैं उन अजीज़ डोभाल साहब रात को दाऊद को सपने में भी डराते होंगे। तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे विषयों में रुचि रखने वाले लोगों से ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। वीडियो को यहीं बंद करता हूँ। मिलते हैं जल्दी ही अगले किसी नए वीडियो में। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो।